नमस्कार। हाँ। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। स्पेन का एक गडेरिया है सांतियागो और उसकी एक खजाने की खोज। हाँ। हमारे पास इस सफर के कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे समझने की कि इस यात्रा का असल मतलब क्या है। हाँ, ये कहानी ऊपर से तो एक एडवेंचर लगती है, लेकिन इसमें परतें बहुत हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत होती है एक सपने से। सांतियागो को बार बार एक सपना आता है कि मिस्र के जो पिरामिड है वहाँ कोई खजाना छिपा है। अब वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है, मतलब यकीन करे ना करे। स्वाभाविक है, सपने तो आते रहते हैं। हाँ, लेकिन फिर वो एक ज्योतिषी के पास जाता है हाँ। और वो उसके सपने को एक तरह से कंफर्म कर देती है। कहती है कि हाँ, तुम्हें जाना चाहिए मिस्र। और यहीं पर कहानी में एक रहस्यमयी मोड़ आता है। हम्म। उसे एक बूढ़ा राजा मिलता है, मेल्कीजेडेक। अच्छा, राजा। हाँ, वो खुद को सालेम का राजा बताता है और वो सांतियागो को एक नए आइडिया से मिलवाता है। व्यक्तिगत गाथा, पर्सनल लेजेंड। पर्सनल लेजेंड, व्यक्तिगत गाथा, सुनने में ही भारी लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हर इंसान का जीवन में एक खास मकसद होता है, एक नियति जिसे उसे पूरा करना होता है। और राजा एक बहुत पावरफुल बात कहता है। कौन सी? वो कहता है, जब तुम सच में कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात, मतलब पूरा यूनिवर्स, उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद करती है। ये लाइन एक तरह से पूरी कहानी का सार है। वाह, मतलब एक भरोसा कि अगर दिल से चाहो तो रास्ते बनेंगे। बिल्कुल। इसी भरोसे के साथ वो अपनी भेड़ें बेच देता है। सोचिए, एक गडरिये के लिए उसकी भेड़ें ही सब कुछ होती हैं। हाँ, अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी उसने और निकल पड़ा अनजान सफर पर। लेकिन अफ्रीका पहुंचते ही। हाँ, वहां पहुंचते ही उसके साथ बहुत बुरा होता है। वो लुट जाता है, सारा पैसा चला जाता है। ओह, एकदम नई जगह, कोई जान पहचान नहीं और पैसे भी नहीं। ये तो मतलब हिम्मत तोड़ने वाली बात है। बिल्कुल। और यहीं पे कहानी का एक अहम सबक है। वो हार नहीं मानता, निराश होता है, बहुत होता है, लेकिन फिर वो एक क्रिस्टल मर्चेंट, एक कांच के बर्तन बेचने वाले के यहाँ काम करने लगता है। अच्छा, मतलब उसने सफर छोड़ नहीं दिया। नहीं, वो वहाँ महीनों काम करता है। यहाँ वो सिर्फ पैसे नहीं कमाता, बल्कि वो धैर्य सीखता है, व्यापार की छोटी छोटी बातें सीखता है, और सबसे जरूरी, अपने सपने को, अपनी व्यक्तिगत गाथा को मुश्किल हालात में भी जिंदा रखना सीखता है। तो ये जो रुकावट आई, वो असल में एक तरह की ट्रेनिंग बन गई उसके लिए। हाँ, कह सकते हैं। ये एक पड़ाव था जहां उसने कुछ जरूरी चीजें सीखी। फिर जब वो तैयार महसूस करता है तो रेगिस्तान पार करने के लिए कारवां ज्वाइन करता है। रेगिस्तान का सफर, ये भी आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। वहां उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है जो कीमियागरी, एल्केमी सीखना चाहता है। और फिर वो पहुंचते हैं एक नकलिस्तान, एक ओएसिस में। और वहां? वहां उसकी जिंदगी में फातिमा आती है। ओह, प्यार। हाँ, और अब उसके सामने एक नई कश्मकश है। क्या वो फातिमा के साथ यहीं रुक जाए या अपना सपना, वो खजाने की खोज, जारी रखे? ये तो मुश्किल चुनाव है, प्यार या सपना। बहुत मुश्किल। लेकिन फातिमा का किरदार यहाँ बहुत खूबसूरत है। वो उसे रोकती नहीं। वो कहती है कि सच्चा प्यार कभी किसी को उसके सपने से दूर नहीं करता। जाओ, अपना खजाना ढूंढो, मैं इंतजार करूंगी। कमाल है। मतलब प्यार यहाँ बाधा नहीं बल्कि ताकत बन रहा है। सही बात। ये प्रेम और नियति के बीच के रिश्ते को एक अलग नजरिए से दिखाता है। और इसी रेगिस्तान में वो कीमियागर से विश्व की आत्मा के बारे में सीखता है, अपने दिल की आवाज सुनने की कला सीखता है। तो आखिरकार इतनी सारी मुश्किलों, सबकों और प्यार के बाद वो पिरामिड तक पहुंच ही जाता है। हाँ, पहुंच जाता है वो जगह जहां उसका सपना उसे खींच लाया था। और वो खुदाई शुरू करता है, सोचता है बस अब मिल गया खजाना। लेकिन तभी कुछ चोर उस पर हमला कर देते हैं, उसे बुरी तरह पीटते हैं और जो थोड़ा बहुत सामान उसके पास होता है वो भी छीन लेते हैं। हे भगवान, मतलब इतनी मेहनत के बाद ये नतीजा, सब खत्म। ऐसा लगा होगा कि पूरी यात्रा ही बेकार हो गई। बिल्कुल, वो एकदम टूट गया होगा। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। क्या? जाते जाते उन चोरों में से एक उस पर हंसता है। वो कहता है, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, खजाने के सपने के लिए इतनी दूर आ गए। मुझे भी एक बार सपना आया था। चोर को भी सपना आया था? हाँ, वो कहता है, मुझे सपना आया था कि स्पेन में एक पुराने टूटे हुए चर्च के पास एक गुलर के पेड़ के नीचे खजाना गड़ा है। पर मैं इतना बेवकूफ नहीं कि एक सपने के पीछे स्पेन जाऊं। अरे, एक मिनट, स्पेन में गूलर के पेड़ के नीचे? ये तो वही जगह है जहां से सांतियागो ने अपनी यात्रा शुरू की थी। एग्जैक्टली, ठीक वहीं। और उसी पल सांतियागो को सब समझ आ जाता है। मतलब खजाना मिस्र में था ही नहीं, वो तो घर पर ही था। हाँ, सारी यात्रा उसे वापस उसी पॉइंट पर ले आई।
ये कहानी का क्लाइमैक्स है? वो वापस स्पेन जाता है, उसी पेड़ के नीचे खोदता है और उसे मिलता है सोने और जवाहरात से भरा एक संदूक। सोचिए क्या विडंबना है। सच में इतनी लंबी कठिन यात्रा सिर्फ ये जानने के लिए कि खजाना तो वहीं था जहां से वो चला था। हाँ, लेकिन क्या ये यात्रा सच में व्यर्थ थी? उसे सोना जवाहरात तो मिला, वो ठीक है, पर उस यात्रा ने उसे क्या दिया? उसे हिम्मत मिली, फातिमा का प्यार मिला। उसने दुनिया देखी, अलग अलग लोगों से मिला, उसने क्रिस्टल व्यापारी से व्यापार सीखा, कीमियागर से जीवन के रहस्य सीखे, अपने दिल की सुनना सीखा। तो जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, असली खजाना शायद वो सोना नहीं था, बल्कि वो खुद बन गया था खजाना अपनी यात्रा से। बिल्कुल। वो अनुभव, वो ज्ञान, वो आंतरिक बदलाव, शायद वही असली खजाना था। तो कहानी का संदेश क्या निकलता है? यही कि जीवन हमें इशारे देता है और हमें उन इशारों को फॉलो करने की हिम्मत रखनी चाहिए। हाँ, और ये भी कि यात्रा जरूरी है। मंजिल शायद वो ना हो जो हमने सोची थी, या शायद वही हो जहां से शुरू किया था, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने का जो प्रोसेस है वो हमें बदल देता है। और ये व्यक्तिगत गाथा से कैसे जुड़ता है? सीधे तौर पर अपने नियति को पूरा करने की कोशिश करना, उस रास्ते पर चलना, वही अपने आप में एक इनाम है। उसे वो खजाना तभी मिला जब उसने अपनी पूरी व्यक्तिगत गाथा को जिया, उस यात्रा को पूरा किया। बिना उस यात्रा के उसे पता ही नहीं चलता कि खजाना घर पे है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। क्या कभी-कभी हम बहुत दूर की चीजों के पीछे भागते रहते हैं, जबकि शायद जवाब या वो खजाना हमारे बहुत पास होता है, बस हमें उसे देखने के लिए उस यात्रा की, उस अनुभव की जरूरत होती है। हो सकता है। या शायद ये भी कि जिसे हम खजाना मान रहे हैं वो कोई भौतिक चीज है ही नहीं, बल्कि वो इंसान है जो हम उस खोज के दौरान बन जाते हैं। एक सवाल है सोचने के लिए।